तो ये किताब केसी त्यागी जी की आवाज में ही आपको सुनाई जा सकती है। तो जिसको पढ़ने की भी रुचि नहीं है, उसे फोन मोबाइल डिवाइस देखने की भी जरूरत नहीं है, वो भी अब किताबों के साथ बेहतर रूप से एंगेज कर सकते हैं यूजिंग एआई। तो कभी कभी टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो बदल देती हैं सारी चीजें, कैसे हम अपने इतिहास से, अपने संस्कार से, अपने लिटरेचर से कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस किताब के बारे में। मैं कहूंगा कि किताब की शुरुआत ही चौधरी चरण सिंह जी से हो रही है। जो पहला नाम इस किताब पे अंकित है वो चौधरी चरण सिंह जी का है, उन्हीं को आपने समर्पित किया। और आज ये किताब का विमोचन है। दिस इज अ बॉडी ऑफ वर्क, body of literature authored by K.C. Tyagi ji, different points of time, articles written in different circumstances, different emotions running through him that he penned. He sat down, he did some research, collated material, and then he wrote it down. But this is not the complete body of work of K.C. Tyagi ji. This is एक छोटा सा अंश है। मैं इसकी खुशी में तो आया हूं, लेकिन मैं केसी त्यागी जी को भी मनाने आया हूं। यह भी सच है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बेबाकी, आपकी कलम, कभी कभी राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग ज्यादा सोच समझ के बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्शन फ्रॉम हार्ट टू माउथ वो बहुत छोटा कनेक्शन है, उसमें ज्यादा फिल्टर नहीं लग रहे हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पानी का और मिट्टी का असर है और चौधरी चरण सिंह जी के नजदीकी और ईमानदारी का प्रमाण है। ऐसा नहीं, सोच समझ के बोलते होंगे, लेकिन जब कोई सुनता है केसी त्यागी जी को, ऐसा लगता है कि बात तो सही कह रहे हैं, दिल की बात है, तो इसलिए कोई माइंड भी नहीं करता। व्यंग में भी कह देते हैं। इनका ह्यूमर भी बहुत प्रसिद्ध है। हम नानाजी कहते थे स्वरूप सिंह जी को, डीयू के वो वीसी रहे, अलग अलग पद पे रहे, राज्यपाल के पद पे रहे। चौधरी साहब और उनका बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता था। त्यागी जी ने उनको देखा है खूब। मेरे फूफा जी जेपी सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी भी, जब ये बैठकें होती थी तो जोर जोर के ठहाके लगाना वो सबकी मजबूरी होती थी। लेकिन बहुत सीरियस बातें होती थी, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती थी, लेकिन उसमें भी एक खास ह्यूमर होता था। उस ह्यूमर का अंदाज, यानी बहुत गंभीर बातों को भी अपने आप को इतना गंभीरता से ना लेना, अपना भी मजाक उड़ा पाना, कभी कभी अपने लोगों पे भी प्रकाश डालना व्यंग के माध्यम से, ये बड़े दिल वाला व्यक्ति कर सकता है। छोटी मानसिकता वाला व्यक्ति ना कर सकता, ना बर्दाश्त कर सकता। तो इसलिए केसी त्यागी जी तो करते ही हैं, उन्हें बर्दाश्त करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए। तो मैं कहूंगा हर संगठन को, हर मंच को, हर दल को एक केसी त्यागी तो चाहिए, जो बोल लें, जो लिख लें, जो एक रास्ता और दिखा दें, एक विकल्प दिखा दें। और हो सकता है कि लेकिन देश में एक ही केसी त्यागी बहुत है, ये समय बताएगा। चौधरी साहब पे मुझसे बेहतर ये जानते हैं। मैं तो बहुत छोटा था जब मैंने चौधरी साहब करीब से देखे। मैं उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट करता हूं, उनके कहे गए चीजों को, उनके लगाए गए पौधों को मैंने नहारा है, उनके शरण में मैं गया हूं, उनका आशीर्वाद मुझे अभी भी मिलता है। अभी भी मेरे दल का सबसे कट्टर समर्थक वो है जो कहीं ना कहीं एक दिन चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने सुन लिया, उनके साथ चल दिए, बस जीवन भर की उनकी यात्रा तय हो गई। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन चौधरी साहब का कि उनके जाने के इतने सालों बाद भी उनका कॉल, उनका नाम, उनकी प्रासंगिकता, वो यादें सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी को जो है अपने उसमें रखती हैं, तो प्रभाव में ये बड़ी बात है। ये जनरेशनल वेल्थ है। वंस इन अ जनरेशन, वंस इन मेनी लाइफ टाइम इस तरह का लीडर मिलता है। केसी त्यागी जी ने उनको इतने करीब से देख लिया, और ये उनकी ईमानदारी है कि उनकी कलम आज भी चलती है तो चौधरी साहब को वो याद करते हैं।
ये मेरे लिए बहुत है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नापने की जरूरत नहीं, ना आगे ना पीछे। अब चौधरी साहब पे आप कहें खेती पे, रंजीत जी ने तो मायूस कर दिया सबको। प्रॉब्लम यही है, जब खेती किसानी की बात करोगे, गांव के विकास की बात करोगे, तो थोड़ी कड़वी बातें होंगी ही। ऐसा नहीं है सब यहां जो बैठे हैं अर्बन दिल्ली देश की राजधानी में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ये भी गांवों के उससे प्रभाव के ही लोग ज्यादातर हैं। ऐसी कोई बात मैं नहीं कह सकता जो आपको खुद नहीं पता। देश का क्या आज दिशा है और क्या दशा है, वो आपके आंखों देखी है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी दूसरे रास्ते पे देश को ले जाना चाहते थे, सही रूप में हम उस रास्ते पे चल ही नहीं पाए। आज उन चीजों को कहां किस हद तक आज अपने राष्ट्र के मिशन में, कार्यक्रमों में, योजनाओं में, सोच विचार में हम लांद सकते हैं, लागू कर सकते हैं, अब इतनी सी बात रह गई है। उसमें केसी त्यागी जी चौधरी साहब का लिख रहे हैं विचारों के बारे में। मैं चाहता हूं और भी इस तरह का विचार आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस मंच से खुशी से कहना चाहता हूं कि किसान ट्रस्ट इस साल 12 फरवरी से एक एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह फेलोशिप। 2 यंग, कोई पीएचडी स्कॉलर है और कोई रिसर्च करना चाहते हैं, 2 ऐसे यंग रिसोर्सेज को थोड़ा हम रिसोर्स देंगे, फंडिंग देंगे, ताकि वो और बेहतर चौधरी साहब के उन विचारों को आज के इस परिवेश में चीज़ों को बाहर निकाल पाएं, लिख पाएं। तो ये एक छोटी सी कोशिश किसान ट्रस्ट कर रही है। और ये जो लार्जर कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल्स की है, मीडिया की बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं जिन्होंने मुझे लगता है कि त्यागी जी की जीवन यात्रा में भी व्यंग में शामिल रहते हैं, हंस रहे हैं तो आपका भी बड़ा योगदान है। संरक्षण दो त्यागी जी को और चौधरी साहब को भी बढ़ाओ। और चौधरी चरण सिंह जी की एक बात जरूर है, he was very rigid when it came to his ideology, but he was also very accommodative and flexible, because he had one aim. His aim was to revolutionize Indian society's role in Indian politics. Rural India's role and influence on Indian politics. और त्यागी जी ने भी इस पे लिखा है। क्या चौधरी चरण सिंह जी आंदोलन के पक्ष में थे? नहीं। वो तो ये भी उनका भाषण है चौधरी साहब का कि किसानों को अब संगठन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जमात, हमारा समाज बहुमत में है। और एक समाज है जो बहुमत में है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो अब उनको तो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप की तरह, वंचित लोगों की तरह अब संगठन की भी जरूरत नहीं। चौधरी साहब का ये भी भाषण हो चुका। चौधरी साहब आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि राजनीतिक व्यवस्था से ज्यादा आप लोग जुड़ो और आपके जो चुनिंदा लोग होंगे, जो आपके चुने हुए लोग होंगे, जो आपके संस्कारों के लोग होंगे, वो काम करेंगे। लेकिन ही हैड टू चेंज दैट। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ थे चौधरी साहब, लेकिन रमाशंकर जी को आपने सुना, त्यागी जी को आपने सुना है, वो ऐसे स्टूडेंट लीडर्स को उन्होंने पिक भी किया, ग्रूम भी किया, तैयार भी किया और इन्वॉल्व भी किया और अपने घर के कैबिनेट में शामिल भी किया। सो अ मैन हु रेल्ड अगेंस्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स वांटेड यंगर पीपल टू एंगेज विद पॉलिटिक्स। तो ये चौधरी साहब की डायकोटमी भी है। उनकी डांट बड़ी फेमस है या इनफेमस है। मैं चौधरी साहब जैसा काम तो बिल्कुल शायद कर ही ना पाऊं और उनका जैसा गुस्सा भी मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। क्या करूं, बस थोड़ा बहुत चेहरा कहते हैं लोग मिलता है। और जब मैं बोलता हूं थोड़ा हायर पिच में बोलता हूं, जैसे मैंने अब चौधरी साहब की थोड़ी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है, वो भी बिल्कुल हायर पिच में बोलना शुरू करते थे। चौधरी साहब का गुस्सा बड़ा फेमस था। जब किसी से नाराज थे तो जैसे बैठे हैं नीचे, तो नीचे बैठक होती थी उस टाइम, अपने मेज पे लिख रहे हैं कुछ, अगर उनकी आंख उठ के इस तरफ आपकी तरफ लग गई है तो सामने वाले को पता लग जाता था मैंने कोई बड़ी गलती कर रखी है। बट वही चौधरी साहब जो गुस्सैल थे, लेकिन कितनी देर वो गुस्सैल होते थे। चौधरी अजीत सिंह जी को मैंने देखा, कितनी देर उनका गुस्सा था, क्षणिक गुस्सा। अगर आप वो बेर कर पाओ, और जो लोग उनके साथ इतना प्यार करते थे वो बेर करते थे, वो भी आशीर्वाद मानते थे,
तो अगर चौधरी साहब का गुस्सा भी आशीर्वाद जो लोग मानते थे, वो ये जानते हैं कि चौधरी साहब जैसा प्यार करने वाला भी शायद इस देश में राजनीतिक व्यवस्था में तो कोई नेता नहीं मिला। तो ये उनकी डुअलिटी थी कि द लविंग चौधरी चरण सिंह, द स्ट्रिक्ट चौधरी चरण सिंह was also a family man, the one who did not have any faith in ad hocism. He was in favor of rule-based society. He also helped organize the most unruly lot of people, particularly coming from state of Uttar Pradesh. तो this is the great contribution of चौधरी साहब। ये हमें भी सिखाता है कि हम कभी कभी सामने वाले को अपने चश्मे से देखते हैं, बहुत हार्शली जज करते हैं। One statement does not define the person. One moment cannot define a person. One book cannot capture the spirit. With those words, I commend त्यागी जी। बस इसमें इन्होंने टाइटल में लिखा है, क्योंकि ये भी इनकी राइटिंग अगर आप पढ़ोगे, ये विचार रखते हैं, आपको डेटा बताते हैं, थोड़ा सा डेटा, क्योंकि चौधरी साहब ने इनको सिखाया था कि बिना डेटा के आधार पर लोग समझेंगे नहीं कि क्या आप कहना चाह रहे हो, उससे जुड़ेंगे नहीं। तो हर आर्टिकल में डेटा भी है, यानी इन्होंने खुद रिसर्च भी किया है, प्राइमरी सोर्स तक गए हैं, अध्ययन किया है, तब ये लिख पाए हैं। अब लेकिन कंक्लूजन नहीं होता, कंक्लूजन में फिर वो दिल्ली के गोल चक्कर में घुमा देते हैं बात त्यागी जी की। कई इसमें आर्टिकल किसान आंदोलन के टाइम के लिखे हुए हैं, जब मैं तो किसानों के बीच सड़क पे था, त्यागी जी का आर्टिकल आता था तो हम लोग हिम्मत लेते थे कि शायद हो सकता है, क्योंकि ये दूसरी तरफ थे। अब चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, थे तो, लेकिन उनका आर्टिकल हमारे पक्ष का सा लगता था, जो किसान पढ़ के हाँ भाई तो आंदोलन के पक्ष में। तो ये उनकी एक कला कि वो रीडर को इन्वॉल्व करना चाहते थे, वो खुद सोचे क्या सोल्यूशन है। सारे सोल्यूशन त्यागी जी के पास नहीं है, सारे सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, सारे सोल्यूशन सरकार के पास नहीं है, सारे सोल्यूशन अकेले सिर्फ किसान पे भी नहीं है, लेकिन इसी से रास्ता निकलेगा। तो इसके टाइटल से थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो, खेती का संकट टाइटल नहीं है, संकट की खेती। यानी हर संकट में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, मानवीय विचारों के साथ, संवाद के साथ, अध्ययन विचार के साथ, विचार विमर्श के साथ, जनता के भागीदारी के साथ उस संकट की भी खेती हो सकती है और कोई रास्ता निकल सकता है। इस किताब के टाइटल से तो मैं ये चीज लेके जाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।